अस्सलाम वालेकुम खौला इस्लाम की तरफ से एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरे लिए ज़रूर दुआ करते होंगे। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। आज मैं आपको चौथी कहानी सुनाने जा रही हूँ सच्ची कहानियों में से। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आदत शरीफ थी कि फ़जर की नमाज़ पढ़कर अपने यारों असहाब की तरफ मतवज्जा होकर फरमाया करते थे कि तुम में से रात को किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा। अगर कोई देखता था तो अर्ज़ कर दिया करता था। आप कुछ ताबीर इरशाद फरमा दिया करते थे। आदत के मुवाफिक एक बार सबसे पूछा कि किसी ने कोई ख्वाब देखा है। सब ने अर्ज़ किया किसी ने नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है कि दो शख्स मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक ज़मीन मुक़द्दस की तरफ ले चले। देखता क्या हूँ कि एक शख्स बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का ज़ंबूर है। उस बैठे हुए के कल्ले को इससे चीर रहा है, यहाँ तक कि गद्दी तक जा पहुँचा है। फिर दूसरे कल्ले के साथ भी यही मामला कर रहा है और फिर वो कल्ला इसका दुरुस्त हो जाता है, फिर उसके साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा ये बात क्या है? वो दोनों शख्स बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि ऐसे शख्स पर गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और उसके सर पर एक शख्स हाथ में बड़ा भारी पत्थर लिए खड़ा है। उससे उसका सर निहायत ज़ोर से फोड़ता है। जब वो पत्थर उसके सर पर दे मारता है, पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता है। जब वो उसके उठाने के लिए जाता है और अब तक लौटकर उसके पास आने नहीं पाता कि उसका सर फिर अच्छा खासा जैसा था वैसा ही हो जाता है और फिर वो उसको उसी तरह फोड़ता है। मैंने पूछा ये क्या है? वो दोनों बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि हम एक गार में पहुँचे जो मसले तनूर के था। नीचे से फराख था और ऊपर से तंग। इसमें आग जल रही है और इसमें बहुत से नंगे मर्द और औरतें भरे हुए हैं। जिस वक्त वो आग ऊपर को उठती है उसके साथ ही वो सब उठ जाते हैं, यहाँ तक कि करीब निकलने के हो जाते हैं। फिर जिस वक्त बैठती है वो भी नीचे चले जाते हैं। मैंने पूछा ये क्या है? वो दोनों बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक खून की नहर पर पहुँचे। उसके बीच में एक शख्स खड़ा है और नहर के किनारे पर एक शख्स खड़ा है और उसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वो नहर के अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है। जिस वक्त निकलना चाहता है, किनारे वाला शख्स उसके मुंह पर एक पत्थर इस जोर से मारता है कि वो अपनी पहली जगह पर जा पहुंचता है। फिर जब कभी वो निकलना चाहता है, इसी तरह पत्थर मारकर उसे हटा देता है। मैंने पूछा ये क्या है? वो बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक हरे भरे बाग में जा पहुंचे। उसमें एक बड़ा दरख्त और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं और दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है। उसके सामने आग जल रही है और वो उसको धूंक रहा है। फिर वो दोनों मुझको चढ़ाकर दरख्त के ऊपर ले गए और एक घर दरख्त के बीच में निहायत उम्दा बन रहा था, उसमें ले गए। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा था। उसमें मर्द, बूढ़े, जवान और औरतें, बच्चे बहुत से थे। फिर इससे बाहर लाकर और ऊपर ले गए। वहाँ एक घर पहले घर से भी उम्दा था, उसमें ले गए। उसमें बूढ़े और जवान थे। मैंने उन दोनों शख्सों से कहा कि तुमने मुझको तमाम रात फिराया, अब बताओ कि ये सब क्या इसरार थे? उन्होंने कहा कि वो शख्स जो तुमने देखा था उसके कल्ले चीरे जाते थे, वो शख्स झूठ है कि झूठ बातें करता था कि वो बातें तमाम जहान में मशहूर हो जाती थीं। इसके साथ क़यामत तक यूं ही करते रहेंगे। और जिसका सर फोड़ते हुए देखा उस शख्स को अल्लाह ताला ने इल्म कुरान दिया। वो रात को उससे गाफिल होकर सोता रहा और दिन को उस पर अमल ना किया। क़यामत तक उसके साथ यही मामला रहेगा। और जिनको तुमने आग के गार में देखा वो ज़िना करने वाले लोग हैं और जिसको खून की नहर में देखा वो सूद खाने वाला है। और दरख्त के नीचे जो बूढ़े शख्स थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और उनके इर्द गिर्द जो बच्चे देखे वो लोगों की नाबालिग औलाद है। और जो आग धुंक रहा है वो मालिक दरोगा दोज़ख का है। और पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए आम मुसलमानों का है और ये दूसरा घर शहीदों का है। और मैं जिब्राइल हूँ और ये मीकाइल हैं। फिर बोले सर ऊपर उठाए। मैंने सर उठाया तो मेरे ऊपर एक सफ़ेद बादल नज़र आया। बोले ये तुम्हारा घर है। मैंने कहा मुझको छोड़ो, मैं अपने घर में दाखिल हूँ। बोले अभी तुम्हारी उम्र बाकी है, पूरी नहीं हुई। अगर पूरी हो चुकती तो अभी चले जाते। फ़ायदा जानना चाहिए कि ख्वाब अम्बिया का वही होता है। ये तमाम वाक़यात सच्चे हैं। इस हदीस से कई चीज़ों का हाल मालूम हुआ। अव्वल झूठ का कि कैसी सख्त सज़ा है, दूसरे आलिम बेअमल का, तीसरे ज़िना का, चौथे सूद का। खुदा सब मुसलमानों को इन कामों से महफूज रखे।
ये थी आज की सच्ची कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन दबा लें। वीडियो को सदका जारिया समझ के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करके खुद भी सवाब कमाइए, मुझे भी दीजिए और दूसरे लोगों को जो सुनेंगे इसको उनको भी सवाब पहुँचाइए। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।